यार, जय हिंद जय भारत। सांप को अगर दूध पिलाओगे तो काटेगा, कभी न कभी काटेगा। वही हुआ मुख्तार अंसारी के साथ, अतीक अहमद के साथ, कांग्रेस के साथ, सपा के साथ और बसपा के साथ। जानते हैं कैसे? ये लोग दूध पिला पिला कर आरएसएस को पाले, बीजेपी को पाले, योगी जी को पाले। और ये योगी जी को चमकाने में मुख्तार अंसारी का बहुत बड़ा हाथ रहा। अगर मुख्तार अंसारी योगी जी को जगह जगह रोकते नहीं तो ये चर्चा में आते नहीं, और जब चर्चा में आते नहीं तो आज ये मुख्यमंत्री होते नहीं। तो बीजेपी को देश में लाना कांग्रेस का काम है और प्रदेश में लाना मायावती जी का काम है। अगर मायावती जी इनका सहयोग करके एक बार मुख्यमंत्री इनके लोगों को नहीं बनाई होती तो शायद बीजेपी उत्तर प्रदेश में नहीं होती। तो ये सारी पार्टियां मिलकर आरएसएस, बीजेपी और योगी जी को गाय का शुद्ध दूध दूह कर पिलाने का काम किए और यही लोग डसने का काम किए। तो जब आप पिला रहे थे तो मज़ा आ रहा था, और जब डस रहे हैं तो तकलीफ हो रहा है, दुख हो रहा है। आखिर क्यों? जिस समय पिला रहे थे, बार बार मुठभेड़ कर रहे थे, बार बार इनको मीडिया में लाने का प्रयास कर रहे थे, तो उस समय समझ में नहीं आया कि ये भारत है। भारत में जिसके ऊपर जितनी अंगुली उठाओगे, भारत में जिसको जितना सपोर्ट करोगे, वह आदमी तुम्हारा उतना ही नुकसान करेगा। इतिहास गवाह है, जिसने जितनी मदद की उसका उतना नुकसान हुआ। आज मायावती जी बुता गई हैं। जानते हैं क्यों? बीजेपी की देन है। आज अखिलेश जी बचे हुए हैं, यह उनके समाज और उनके हिम्मत और उनके कार्यकलाप की देन है। जो लखनऊ में दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि लखनऊ है, तो वो मुलायम जी और मायावती जी और अखिलेश जी की देन है। नहीं तो यह लखनऊ अवध प्रदेश जितना है, अवध, ये सारा एक जंगल राज्य था। यहाँ बीड़ी, तंबाकू, गुटखा का बहुत बड़ा घर था। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा नशा करते थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री मुलायम जी हुए, जब मुख्यमंत्री मायावती जी हुई, तो लखनऊ का थोड़ा विकास हुआ। लेकिन बीजेपी की सरकार जब आई, सिर्फ बवाल हुआ, बंटाधार हुआ, फुट हुआ, लूट हुआ, झगड़ा हुआ, झूठ हुआ और लोग आपस में लड़े। कांग्रेस 40 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश से चली गई थी। यह आरएसएस और बीजेपी को पोषने का काम कर रही थी। अगर ये शुरू में ही आरएसएस पर रोक लगा दी होती, बीजेपी पर रोक लगा दी होती, चाहे जो बीजेपी आजकल कांग्रेस या अन्य पार्टियों के साथ कर रही है, यही काम अगर कांग्रेस पहले कर दी होती तो शायद आरएसएस और बीजेपी नहीं होती। और आरएसएस, बीजेपी, सपा, बसपा अगर नहीं होती तो शायद कांग्रेस आज भी बरकरार होती। लेकिन इन्होंने प्रदेश वाइज जितनी पार्टियां थी उनको भी पोषने का काम किया, उनको पोषित किया, बढ़ाया और दूध पिलाया, और ये लोग कांग्रेस के ही भक्षक बने। उसी तरह आरएसएस और बीजेपी को भी पालने का काम किया केंद्र में, ये भी उन्हीं को भसने का काम किए, उन्हीं को खाने का काम किए। तो ये आज का नहीं, ये पुरानी परंपरा है। प्रभु श्री राम और कैकेयी का इतना अच्छा संबंध था, उसके बाद भी मंथरा के कहने पर कैकेयी का दिमाग ऐसे बदला कि उन्होंने राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। और उसी तरह से महाभारत में जो झगड़ा बचाने के लिए तरह तरह के उपाय किए प्रभु श्री कृष्ण और पापियों का नाश किए,
उनका भी गंधारी के द्वारा ऐसा श्राप मिला कि वो भी मारे गए। ये सबको कृष्ण भगवान या प्रभु श्री राम ने दूध पिलाने का काम किया और सब लोग प्रभु श्री राम के दुश्मन बने, प्रभु कृष्ण के दुश्मन बने और उनके हाथों मारे गए। उसी तरह से आज कांग्रेस, बसपा, सपा दूध पिलाने का काम किया और जिसको दूध पिलाया वही उनको काट लिए, चाहे वो मुख्तार अंसारी जी हों, चाहे अतीक अहमद जी हों, चाहे अन्य जो माफिया लोग मारे जा रहे हैं वो सभी लोग हैं। ये सभी लोगों का हाथ है इन लोगों को बढ़ाने में, इन लोगों को सरकार में लाने में। तो आज दर्द क्यों हो रहा है, कारण क्या है? जब हम कुर्सी पर बैठे हैं और हम जानते हैं कि हम विकास नहीं कर रहे हैं, और जब विकास नहीं कर रहे हैं तो जीतेंगे कैसे? तो सहारा कुछ तो चाहिए। तो जब जब चुनाव आएगा तो हम एक एक माफिया को मरवाएंगे, या जेल में मरवा दें, या पत्रकार से मरवा दें, या जहर दिलवा दें, या गाड़ी से दबवा दें, या गाड़ी उलटवा दें। जब जब चुनाव आएगा अगर हम ये कांड नहीं करेंगे तो हम सत्ता में कैसे आएंगे? तो जब हम सत्ता पर बैठा दिए हैं तो उसको सत्ता में उतारने का प्रयास जब जब हम करेंगे तो हमारा नुकसान होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दूध पिलाने वाला दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन होता है। भोजन कराने वाला, मदद करने वाला, सहायता करने वाला, शिक्षा देने वाला, सहयोग करने वाला सबसे बड़ा अपराधी होता है। क्योंकि यह भारत है। भारत में सहयोग सफलता की तरफ नहीं ले जाता है, सड़न की तरफ ले जाता है, विनाश की तरफ ले जाता है, नुकसान करता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसलिए हमारे देश से माफिया ख़त्म हो रहे हैं ज़रूर, ये इनका उम्र हो गया था, ये तो ऐसे भी जाते वैसे भी जाते। लेकिन संजोग इतना अच्छा है कि जब जब चुनाव आ रहा है तब तब ये लोग जा रहे हैं। तो इससे साबित ये होता है कि इसके मार्फत सरकार अपना सांसद और विधायक जिताना चाहती है और समाज के बीच में स्थान बनाए रखना चाहती है। क्योंकि मुद्दा कुछ है ही नहीं, न 15 लाख रुपया खाते में आए, न 2 करोड़ नौकरी रोजगार मिले सालों में, न महंगाई कम हुआ, न दाऊद इब्राहिम पकड़े गए, न स्मार्ट सिटी बने, न गोद में लिए हुए गांव का तरक्की हुआ, न अभी तक विकास पैदा हुआ, न शिक्षा, चिकित्सा, न्याय फ्री हुआ, किसी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ। तो आखिर सरकार वोट किस पर मांगे? केंद्र सरकार ईडी और सीआईडी के माध्यम से छापा डाल डाल कर वोट ले रही है, पैसा बटोर रही है, धन इकट्ठा कर रही है, सांसद खरीदना है, विधायक खरीदना है। जब उस कुर्सी पर कोई बैठेगा तो वही काम करेगा, कुछ कम कुछ बेसी। लेकिन किसी को कमाने का कुछ और तरीका होता है। जैसे हम एक बार मुलायम जी के साथ बैठे हुए थे और सारे नेता बैठे थे हाल में, तो ये घोषणा पत्र जारी किए थे कि हम समाज को ये देंगे, जैसे लैपटॉप देंगे, साइकिल देंगे, लड़कियों को 30,000 रुपया देंगे, रोड की मरम्मत कराएंगे, फलाना करेंगे, चिलाना करेंगे। उसी में एक विधायक ने उठकर पूछा कि प्रदेश में पैसा तो है नहीं, तो इतना काम हम लोग कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा था, हमारे सामने की बात है, कि पैसे की चिंता न करो, पैसा कहीं ना कहीं से आ जाएगा। हमें काम करने से मतलब है, समाज को सुख देने से मतलब है, समाज को तरक्की करने से मतलब है, लड़कियों को पढ़ाने से मतलब है और लड़कों को कंप्यूटर युग में लाने से मतलब है। जो गरीब अमीर के झोपड़ी में झांक कर कंप्यूटर देखने का प्रयास करते हैं, उन गरीब के घर में कंप्यूटर पहुंचाने का प्रयास करूंगा।
जो लड़कियां पैदल स्कूल जाती हैं, शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं, उनको साइकिल और कपड़ा देने का प्रयास करूंगा। इसके लिए चाहे पैसा हमें कहीं से लाना पड़े, लेकिन समाज को लूटने और चूसने का प्रयास नहीं करूंगा किसी भी तरह से। लेकिन जब ये सरकार आई, उन्होंने वो सारे वादे पूरा किए जो कहे, और अखिलेश जी भी किए, मायावती जी भी की, लेकिन सर्किल रेट बढ़ाकर ज़मीनों की दाम बढ़ाई। उसी तरह बीजेपी आई तो सर्किल रेट बढ़ाकर ये भी ज़मीनों की दाम बढ़ाई। लेकिन मुलायम जी और अखिलेश जी को जो काम किए, जो कांग्रेस ने काम किया, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। सारे पिछली सरकारों की देन है जो आपको दिखाई दे रहा है। भाई काम जब शुरू होता है तो जिस दिन चालू होगा उसी दिन तो हो नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे होता है। तो वो जब होते होते आता है तो सरकार बदल गई तो उसके ज़माने में हो रहा है, तो हम और आप समझते हैं कि तो ये सरकार करा रही है। ऐसी कोई बात होती नहीं है। जितने काम हुए हैं 10 वर्षों में, ये सब कांग्रेस और सपा की देन है, और अन्य प्रदेशों में जो सरकारें हैं उनकी देन है। इन सरकार की ने क्या करवाया क्या नहीं करवाया ये मीडिया तो नहीं दिखाती है, लेकिन मोबाइल पर अक्सर आता है कि रोज़ एक एम्स बन रहे हैं, रोज़ एक IIT बन रहे हैं, रोज़ मतलब तरह तरह के विकास हो रहे हैं, और कहाँ तक सत्य है समाज से छिपा नहीं है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि दूध पिलाना, सहयोग करना हमारे शास्त्र और धर्म का काम है, लेकिन अगर दूध पीने वाला ही डसने लगे तो समाज कहाँ जाएगा, कानून कहाँ जाएगा, कानून का कोई महत्व होगा कि नहीं होगा, या कानून मिट जाएगा, या संविधान खत्म हो जाएगा, क्या उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा? अगर रह जाएगा तो ऐसा क्यों हो रहा है? कोई अदालत में मार दिया जा रहा है, कोई पत्रकार बनकर पत्रकारों के बीच में मार दिया जा रहा है, कोई जेल में मार दिया जा रहा है। कहीं भी इंसान सुरक्षित नहीं है। कोई रास्ते में मार दिया जा रहा है, कोई होटल में मार दिया जा रहा है, कोई गोमती नगर नदी के ऊपर मार दिया जा रहा है, कोई 12 बजे रात को जला दिया जा रहा है, किसी को नंगे घुमाया जा रहा है, घर जला दिए जा रहे हैं, घर गिरा दिए जा रहे हैं। क्या संविधान विनाश की तरफ जा रहा है या विकास की तरफ जा रहा है? ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि सरकार को तकलीफ़ लग सकता है। अगर तकलीफ़ लगता है तो सरकार क्षमा करे, क्योंकि सरकार देश में नहीं थी, प्रदेश में भी नहीं थी, लेकिन पिछली सरकारें जो भी थी सब ने मिलकर आपको दूध पिलाने और आपको आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे कांग्रेस ने अपने सरकार होते हुए भी आपके पार्टियों के 5 लोगों को पद दे करके इधर उधर भेजने का काम किया और आपको जिंदा रखा। उसका नुकसान या उसका खामियाजा लोग भोग रहे हैं, और कब तक भोगेंगे ये EVM जानता है। समाज तो अंधा है, उसको तो कुछ दिखाई देता नहीं है। हाँ, हम जानते हैं ज़रूर कि जब यादव सरकार में आती है तो यादव लोग फाइल लेकर के थाना और कचहरी में चक्कर लगाते हैं, और जब दीदी की सरकार आती है तो हम दलित भाई फाइल लेकर के घूमते हैं, और जब इनकी सरकार है तो पंडित जी और ठाकुर साहब घूम रहे हैं। तो वो तो बदले का भाव है, आज हम तो कल आप। तो इसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। जिसने जैसा किया है वैसा फल पाएगा, चाहे हम हों चाहे आप हों। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।